हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कैसे हम डेटा टेबल विद बूटस्ट्रैप 5 को इंटीग्रेट करेंगे पीएचपी एंड माईस्क्ल से। और हम जो भी क्रूड ऑपरेशन बनाएंगे वो एजेक्स बेस्ड होंगे। तो एजेक्स बेस्ड मीन पेज रिफ्रेश नहीं होगा, ऑन द फ्लाई ऐड एडिट डिलीट होगी प्रोसेस। तो ये हमने एक ट्यूटोरियल बना लिया है। आप फंक्शनैलिटी पहले चेक कर लेते हैं, तो उसके बाद हम कोड गो थ्रू होंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि हम किसी भी यूज़र को सर्च कर सकते हैं। पेजनेशन है, यहाँ पेजनेट होता है, पेज रिफ्रेश नहीं होता है। ऐड एम्प्लॉई फीचर है जो मॉडल बॉक्स पे ऐड एडिट चलता है। सेम मॉडल बॉक्स पे ये डिलीट फंक्शनैलिटी है यूज़र को डिलीट करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक बार डेटाबेस स्ट्रक्चर इसका देख लेते हैं। तो हमने एक टेस्ट डेटाबेस में एम्प्लॉई नाम की टेबल बना ली है। इसमें कॉलम के नेम है आईडी जो ऑटो इंक्रीमेंटेड टाइप की होगी, एक एम्प्लॉय नेम वर्कर टाइप का, एम्प्लॉय सैलरी डबल टाइप की, या आप इन 11 टाइप की भी कर सकते हैं। एम्प्लॉय एज ये इन टाइप की है। अब हम कोड को गो थ्रू करते हैं। तो जैसा आपकी देख सकते हैं, हमने एक डेटा टेबल की बूटस्ट्रैप 5 वर्जन लिया है, jQuery 3 वर्जन लिया है, डेटा टेबल 1.111 है और उसकी डिपेंडेंसी JS और CSS फाइल है। अब चलिए हम फोल्डर स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं इस कोड का। ये कोड मैं गिटहब पे शेयर कर दूंगा, आप इसका फुल ले सकते हैं। तो हमने एक JS फोल्डर बना लिया, उसमें common.js फाइल है। इस फाइल में क्या होगा, हम जितना भी jQuery और डेटा टेबल से रिलेटेड ऑपरेशन होंगे वो इस फाइल में लिखे जाएंगे। ये एजेक्स कॉल जितनी भी होंगी ये इस फाइल में होंगी। फिर हमने एक पार्शियल फोल्डर ले लिया है। इसमें पार्शियल फाइल का मतलब ये हो, जैसे थीमिंग कॉन्सेप्ट होता है, अगर नहीं हमने पहले से वीडियो ट्यूटोरियल शेयर किए हैं जो थीमिंग बनाते हैं पीएचपी के थ्रू या फ्रेमवर्क है। तो उसमें क्या होता है, हेडर फुटर कंटेंट एरिया अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं, पार्शियल फाइल में स्टोर कर लेते हैं, फिर उसे कॉन्केटनेट कर लेते हैं सिंगल फाइल में। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ हमने अप्लाई किया। आप चाहें तो सिंगल फाइल में से यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हेडर फाइल होती है जो हमारी सबसे टॉप पे होती है, वहाँ हमने जितनी भी CSS JS हमारी हैं सबको इंक्लूड कर लिया है। फिर हमारी footer.php फाइल है, इसमें क्या हमने फूटर का कंटेंट डाल दिया है। फिर हमारी container.php, यहाँ हमारी टेबल रेंडर होगी। फिर आते हैं हमारी एक action.php फाइल है इस फोल्डर स्ट्रक्चर में। तो उसमें क्या जितने भी एजेक्स कॉल हैं और वो किस क्लास के किस मेथड से रिलेट है वो यहाँ इन्फॉर्मेशन है। यहाँ हमने स्विच केस लगाया है PHP का, जिसमें हम एक्शन टाइप एज ए पैरामीटर पास करेंगे। उस स्विच केस के बेस पे हम अपने एम्प्लॉय क्लास जो है उसके मेथड कॉल करेंगे। फिर हमने config.php एक क्लास बना ली, एक config का फाइल है जिसमें हम डेटाबेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रख रहे हैं कि उसका सर्वर नेम क्या है, MySQL का यूज़र नेम, MySQL DB पासवर्ड, DB नेम, और एक DB config नाम का मेथड बना लिया जिसमें इन जितने भी प्रोटेक्टेड वेरिएबल है इनको सेट कर लिया है। फिर हमने एक employee.php फाइल बनाई है जिसमें हम अब उसी DB config को इंपोर्ट किया और उसके पैरामीटर को यूज करके डेटाबेस कनेक्शन बनाया है। फिर हमने एक index.php फाइल, ये हमारी मेन फाइल है, एक तरह से एंट्री फाइल है इस प्रोजेक्ट की। यहाँ हमने सभी फाइल को इंक्लूड किया, जैसे आप देख सकते हैं टॉप पे header.php, इससे क्या हमारी CSS JS जो भी इंक्लूड किए हैं वो सबसे टॉप फाइल पे आ जाएंगे। फिर यहाँ हमने टाइटल डिफाइन कर लिया है, अपने हिसाब से आप टाइटल चेंज कर सकते हैं। फिर हमने यहाँ कुछ CSS डिफाइन किया है जो हमारे इनपुट यहाँ आ रहे हैं एक्शन बटन, इनकी CSS के लिए वो हमने डिफाइन किया है कुछ CSS स्मॉल बटन दिखाने के लिए। फिर हमने common.js फाइल यूज जो है उसको इंक्लूड किया, इंपोर्ट किया है स्क्रिप्ट टैग के थ्रू, क्योंकि ये JS फाइल है। फिर हमने बूटस्ट्रैप की कुछ क्लास का यूज़ किया, जैसे कंटेनर है या कॉल MD10 और ये सब बना लिया है। जो ऐड एम्प्लॉय बटन एक ऐड किया जिससे क्लिक पे हमारा क्या हमारा मॉडल बॉक्स ऐड एम्प्लॉय वाला ओपन होता है। फिर हमने एक टेबल बनाई है, इस टेबल में हमारा जो भी डेटा होगा वो डेटा टेबल अप्लाई हो जाएगा। उसकी एक आईडी बना ली, ये आईडी हम डेटा टेबल को देंगे कि भाई इंस्टेंस को कि ये डेटा टेबल आईडी, इसके ऊपर डेटा टेबल के फंक्शनैलिटी अप्लाई कर दीजिए। ये हमारी DT-एम्प्लॉय है। फिर इसके हमने 4
हेडिंग बना लिए हैं, कॉलम एक तरह से। आईडी, नेम, एज, सैलरी एंड एक्शन। एक्शन में हमारे बटन होंगे एडिट एंड डिलीट के। चलिए देखते हैं हमारे आईडी क्या है। तो सबसे पहले हमारी जब फर्स्ट टाइम एंट्री फाइल ये index.php रेंडर होगी ऑन ब्राउज़र पे, तो हमारा लिस्टिंग वाला एक्शन कॉल होगा। तो अगर आप देखेंगे तो लिस्ट एम्प्लॉई एक्शन कॉल होगा। तो सबसे पहले कॉमन डॉट जेएस आप देखेंगे तो हमने क्या किया है, डी टी एम्प्लॉई जो हमारी टेबल की आईडी उसे पास किया, उस पर डेटा टेबल को इम्प्लीमेंट किया है और उस डेटा टेबल के प्रोसेस को हमने बताया कि ये एजेक्स बेस हो गया है और इसकी फाइल है एक्शन डॉट पी एच पी। ये आपका कोई यूआरएल भी हो सकता है, हमारी सेम रूट पे फाइल है इसलिए हमने नॉर्मली एक्शन डॉट पी एच पी कर लिया। आप उसे पाथ पे दे सकते हैं एच टी टी पी कॉल। इसका टाइप क्या, पोस्ट टाइप का है और उसमें डेटा क्या हुआ, एक्शन है, लिस्ट एम्प्लॉई हमने डिफ़ॉल्ट पास करके रखा हुआ है। डेटा टाइप जेसन है, ये हमने कुछ टारगेट ऑर्डर पर पास कर दिए हैं। पेज लेंथ दिए 10 रिकॉर्ड होंगे एट ए टाइम। तो जैसे ही पेज कॉल होगा वैसे ही ये एजेक्स कॉल फायर हो जाएगी और एक्शन डॉट पी एच पी को कॉल करेंगे और ये पैरामीटर पास करेंगे। तो अगर हम एक्शन डॉट पी एच पी देखें, ये पैरामीटर के अंदर ऐड एम्प्लॉई लिस्ट नाम का मेथड कॉल होगा। अगर हम ऐड एम्प्लॉई लिस्ट आप जाएंगे यहाँ, ये मेथड है। यहाँ हमने कुछ वेरिएबल डिफाइन कर लिए हैं और एसक्यूएल क्वेरी डायनेमिक बनाई है पैरामीटर के बेस पे और फिर हमने उसे फायर कर दिया माईएसक्यूएल डेटाबेस में एम्प्लॉय टेबल के ऊपर। ये क्वेरी बन गई है, हमने फायर किया। इसमें 2 रिकॉर्ड, एक तो टोटल रिकॉर्ड फाइंड करने के लिए अलग क्वेरी है और जो फिल्टर रिकॉर्ड है उसके लिए अलग है। उसके बाद हमने उस जो भी सोर्स रिजल्ट आया है ऑब्जेक्ट, उसके ऊपर हमने फेच एसोसिएट करके इटरेट किया है वाइल लूप के थ्रू और डेटा को बाइंड कर लिया है। फिर ये हमारा जो है, ये हमारा स्ट्रक्चर है किसी भी डेटा टेबल को डेटा भेजने के लिए। इसमें ड्रॉ होनी चाहिए, रिकॉर्ड टोटल होना चाहिए, रिकॉर्ड फिल्टर्ड होना चाहिए और डेटा होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें हमने बना के फिर इसको इनकोड जेसन कर दिया है, हमने जेसन टाइप में डेटा भेज दिया है। अगर अब आप देखेंगे इसको कंसोल लॉग में, ये हमारी एक्शन डॉट पी एच पी एक फाइल कॉल हुई है। इसमें देखेंगे एक्शन डॉट पी एच पी ये मेथड है हमारा, क्योंकि हमने एक्शन डॉट पी एच पी एजेक्स यू आर एल में भेजा है। इसमें देख लेंगे आप, इसे आप देखें तो देखिए पोस्ट में बहुत सारा डेटा जाता है कि फर्स्ट टाइम रेंडर में ड्रा की वैल्यू है, कॉलम डेटा ट्रू एंड फॉल्स, अगर सर्च हमने क्लिक किया उसके हिसाब से कि किस इंडेक्स पे हमने सर्च बल्ला ट्रू एंड फॉल्स किया है वो पूरे पैरामीटर यहाँ जाते हैं। स्टार्ट है, लेंथ है, सर्च वैल्यू है, लिस्ट एम्प्लॉई है। तो ये हमारा देखिए एक्शन ये हमारा गया है। अगर आप मान लो कि आपने टेस्ट किया सर्च किया टी, तो आप अगर इसे यहाँ देखेंगे तो सर्च वैल्यू में टी गई है। ये माईएसक्यूएल क्वेरी में एम्बेड होके हमारे क्वेरी फायर हो जाती है। तो यहाँ पैरामीटर जो भी आप इनपुट करते हैं वो एज ए पोस्ट जाते हैं और उस सेक्शन के अगेंस्ट यहाँ कॉल हो जाते हैं। तो मुझे मेरा दिखाने का मकसद ये था कि आप देख सकते हैं कैसे इसे कॉल करते हैं, कैसे पैरामीटर सेट करते हैं। हमारा टी नाम से कोई रिकॉर्ड नहीं, तो ये हुआ। अगर आप अभी देखना चाहें कि रिकॉर्ड क्या हुए हैं तो आप देखेंगे डेटा ड्रॉ रिकॉर्ड सेट फिल्टर जो भी हमने पीएचपी में यहाँ डिफाइन किए हैं यही पैरामीटर एज ए रिस्पॉन्स में हमें वहाँ मिल रहे हैं कंसोल लॉग में। यहाँ पर देखेंगे इसको तो यही है। अब यहाँ हमारे पास जो डेटा के अंदर है वो इतने 10 रिकॉर्ड है 0 से 9 ले। तो ये हमारा हुआ लिस्टिंग के प्रोसेस। अब अगर आप पेजिनेशन देखना चाहें कि पेजिनेशन जैसे हमने 3 पे क्लिक किया तो आप अगर नेटवर्क टैब पे 3 पे जाएंगे तो आप पैरामीटर देखिए, आपकी जब रिक्वेस्ट गई एक्शन डॉट पी एच पी पे तो आप ये स्टार्ट 20 लेंथ 20 से 30 ये हुई। रेगेक्स लिस्ट एम्प्लॉय मेथड हो गया और यहाँ ड्रॉ की वैल्यू मेन होती है, ड्रॉ 5 पे गया। तो ये हमारी लिस्टिंग हो गई।
अब चलिए हम देखते हैं ऐड फंक्शनैलिटी। तो ऐड फंक्शनैलिटी की क्या लिया हमने, एक मॉडल बॉक्स बना लिया है, उसमें अपना कंटेंट लिख दिया, जैसे ऐड एडिट यूजर, वो मैं हेडिंग डाल दी इस मॉडल बॉक्स की। हमने इनपुट बॉक्स ले लिए, एक को एम्प्लॉय नेम करके, एक एम्प्लॉय एज, एम्प्लॉय सैलरी, और उसकी वैल्यू को हमने, क्योंकि हम ऐड एडिट के लिए सेम बॉक्स यूज कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू को हम जे क्यूरी के थ्रू सेट कर रहे हैं इन कॉमन डॉट जेएस फाइल में। फिर हमने यहाँ मेथड बना लिया एक्शन का, सेव का बटन दो, एक हिडन एक्शन में वैल्यू ऐड एडिट की वैल्यू जाएगी, ऐड है कि एडिट है। सबमिट में सेव है, सबमिट जो सेव एंड क्लोज का ऑप्शन आपको दिखता है मॉडल बॉक्स में। तो ये मॉडल बॉक्स हमारा है यूआई का। देख सकते हैं पूरा मॉडल बॉक्स हमने बना लिया है, मेथड पोस्ट होके आ रही है। अब इसमें ऑन सबमिट पे अगर आप देखेंगे भी, एक बार यूआई हम आपको दिखा देते हैं, जैसे ऐड एम्प्लॉई है, तो यहाँ आप देखेंगे ये क्लोज नेम एज एंड सैलरी इनपुट यूजर से ले रहा है। अगर आप देखेंगे ये एंट्री 67 आईडी पे ऑटो इंक्रीमेंटेड, ये वैल्यू हो गई है। अब इसकी आती है फंक्शनैलिटी पे। तो ये जब ऐड एम्प्लॉई आप क्लिक करते हैं वो बटन, इस पे ऐड एम्प्लॉई बटन, इसकी आईडी पे ये मॉडल बॉक्स ओपन होता है, इसका ये जेक्यूरी का कोड लिखा गया है आईडी के बेस पे, वो शो होगा, उसकी जो एम्प्लॉय वैल्यू है रीसेट होगी, और प्लस आइकन और ये सब चीज़ें आप जेक्यूरी के थ्रू हमने ऐड कर लिया है। तो अगर आप देखेंगे तो हमने जो अब ऐड फॉर्म है उसके ऊपर हमने एक सबमिट बटन के ऊपर हमने एक इवेंट लगा रखा है कि जब हम सबमिट बटन को क्लिक करें तो हमारा डेटा सेव हो जाए, पोस्ट कॉल जाए एक्शन डॉट पी पे, और वैल्यू को सेव कर दे, और फाइनली क्या हो, एम्प्लॉई डेटा जो हमारा है डेटा टेबल का इंस्टेंस, उसे एजेस के थ्रू रिलोड कर दो तो रिफ्रेश हो जाए। ये अगर वेरिएबल आप अगर देखेंगे तो एम्प्लॉई डेटा वेरिएबल, ये हमारा टॉप वाला है वेरिएबल, इसमें असाइन कर लिया हमने डीटी के इंस्टेंस को। ये हमारा फॉर्म डेटा जो है उसको सीरियलाइज करके हमने पोस्ट में पे एज ए पेलोड भेज दिया है। अब आप कहेंगे कि इसका एक्शन क्या है, तो एक्शन में अगर देखेंगे तो जब हमने ऐड मॉडल वाले बटन से क्लिक किया तो हमने ऐड एम्प्लॉई उसका एक्शन सेट कर दिया, और एम्प्लॉई का एक्शन क्या है, न्यू रिकॉर्ड ऐड करने के लिए है। अगर आप यहाँ देखें एम्प्लॉय डॉट पी में, तो ये गेट एम्प्लॉई है, ऐड एम्प्लॉई है, देखो ऐड एम्प्लॉई मेथड है जो इंसर्ट कमांड फायर करता है, उसके अगेंस्ट वैल्यू को इंसर्ट कर देता है। अब देखते हैं एडिट फंक्शनैलिटी। तो अगर आप एडिट करना चाहें तो इस पर वो ऑटो प्रीफिल हो जाएगी वैल्यू, ये डेटाबेस से आती है। सेव करेंगे यूजर वैल्यू रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसके लिए क्या है, उसी एडिट पे जब हम क्लिक करते हैं तो वैल्यू को वो, आप अगर कॉमन डॉट जेएस में आज अपडेट बटन पे क्लिक किया, एडिट की क्लास है अपडेट बटन, उसके क्लिक पे क्या हमने डेटा को गेट करना उस एम्प्लॉई आईडी के अगेंस्ट। फिर हम क्या, जब डेटा हमारा ऑन सक्सेस हैंडलर में आ जाता है तो हम उस मॉडल बॉक्स को शो करते हैं, उसमें जितनी भी इनपुट पैरामीटर है उसे सेट करते हैं जो आप टेक्स्ट बॉक्स में एडिट के टाइम पे देखते हैं, और उसका एक्शन अपडेट एम्प्लॉय जो हिडन फील्ड है उसे सेट कर देते हैं। इससे क्या होगा, फाइनली जब यूजर सबमिट करेगा, अपडेट करेगा, तो हमारा उसे एक्शन फाइल को एक्शन केस मिल जाए कि ये वैल्यू है उसकी। तो अगर आप एक्शन में जाएंगे, अपडेट एम्प्लॉय को देखेंगे तो आपका ये दिख जाएगा कि अपडेट एम्प्लॉय है। गेट एम्प्लॉय जब आप एडिट के बटन पे क्लिक करते हैं तो गेट एम्प्लॉय एक्शन कॉल होता है। ये आप जो फर्स्ट देख रहे हैं ना, ये अपडेट हुआ, यहाँ जब एक्शन होगा ये गेट एम्प्लॉय वाला एक्शन होता है कि वैल्यू लाओ और उसमें और मॉडल बॉक्स में फिल कर दो।
तो अपडेट में क्या हुआ, ये एम्प्लॉय डॉट php का अपडेट मेथड कॉल होता है, यहाँ अपडेट हो जाती है क्वेरी। ये देखिए MySQL क्वेरी बनी हुई है, ये पूरी अपडेट हो जाती है और जो हमारी टेबल है वो रिफ्रेश हो जाती है फाइनली जब आप सेव करते हैं। सेव पे, ऐड एडिट पे, न्यू पे, अपडेट पे सेम ही एक्शन मेथड कॉल होता है, सेम ही मॉडल बॉक्स ओपन कॉल होता है। एक्शन मेथड उसके बदलते रहते हैं कि आपने एडिट के लिए एक बटन पे क्लिक किया है कि ऐड न्यू बटन पे क्लिक किया, उसका उसी टाइम एक्शन मेथड चेंज हो जाता है और फाइनली रिलोड हो जाता है। अब आइए हम देखते हैं डिलीट फंक्शनैलिटी। डिलीट फंक्शनैलिटी इसे यूज़र क्लिक करते हैं, पूछते हैं डू यू वांट टू डिलीट दिस एम्प्लॉय, ओके किया आपने, ये रिकॉर्ड आपका डेटाबेस से चला गया। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, देख लेते हैं, चला गया। इसके लिए सिंपल सी वही है कि आपका डिलीट एक्शन कॉल होता है, एम्प्लॉय ये है, डॉट डिलीट क्लास कॉल होती है, यहाँ हमारा जो कन्फर्म बॉक्स में मैसेज है ये हमारा मैसेज होता है, ये हमने एक्शन सेट कर दिया है। यहाँ एम्प्लॉय आईडी निकाल ली है, उस एम्प्लॉय आईडी एज ए डेटा पास कर दिया है। एक्शन में हमारा ये जो एक्शन एम्प्लॉय डिलीट है कि हमने एक्शन डिलीट फायर करना है, और फाइनली अगर डिलीट हो जाता है ऑन सक्सेस हैंडलर पे एम्प्लॉय डेटा एजेक्स रिलोड करा देते हैं। तो आप देखेंगे एम्प्लॉय डिलीट है, फिर उसके बाद डिलीट एम्प्लॉय नाम का मेथड एम्प्लॉय डॉट php फाइल में डिफाइन है, वो क्या होगा, डिलीट क्यूरी रन करता है उस आईडी के अगेंस्ट, डेटा को डिलीट कर देता है। और फाइनली अगर कोई एक्शन मैच नहीं होता है तो डिफ़ॉल्ट एक्शन में एक्शन नॉट फाउंड का एरर मैसेज यूज़र को दिखा देता है कि आपने जो एक्शन डिस्पैच किया है वो एक्शन फाउंड नहीं हुआ एक्शन डॉट php फाइल में। तो ये पूरा हमारा प्रोसेस हुआ किसी भी नॉर्मल HTML टेबल लिस्टिंग को क्रूड डेटा टेबल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, और आप एजेक्स क्रूड ऑपरेशन कैसे बनाते हैं डेटा टेबल में। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।